जैसा कि आपको प्रसारित किया गया था कि हमारे बीच में नीता झा जी है, जो स्वर योग विज्ञान की अभी शिक्षिका हुई है। आपने स्वर योग विज्ञान के ट्रेनर मोहन जी से पूरा मार्गदर्शन लिया है और हमारे साथ में मिलकर के स्वर योग के ऊपर में लगे होंगे। तो स्वागत करिए नीता जी का। मैं नीता झा। आज हम स्वर योग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। स्वर योग को हम स्वर का मतलब कई तरीके से हम परिभाषित करते हैं, क्योंकि हमारे जो आदि गुरु हैं शिव और पार्वती जी, इनके संवाद के ऊपर में लगभग सारे शास्त्रों का आमूलचूल एक कलेवर तैयार है, जिसको बाद में फिर विस्तारित किया गया है, क्योंकि शिव को ही पूरे चीजों का जन्मदाता कहा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वर योग को कहाँ से हमने लिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे बहुत काम किया है और ये शास्त्रोक्त है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसी ही बोली हुई बातें हैं। बहुत सारे ग्रंथों में इसमें लिया है। संगीत भी इसके अंतर्गत आता है, ज्योतिष भी आता है, योग भी है। मतलब हम बेसिक हमारी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं सारी स्वर योग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और स्वर का मतलब संगीत में अलग होता है, और ये स्वर विज्ञान है शिव स्वरोदय, इसे पवन विद्या भी कहते हैं। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन इसका बेसिक कलेवर यही है कि हम 72,000 नाड़ियों में से, नाड़ियां अगर आप बोलेंगे नाड़ियां हैं क्या, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है नाड़ियां हैं क्या। तो शरीर को आप काट दीजिए, आपको नाड़ियां दिखेंगी नहीं। तो आप हवा को भी देख सकते हैं, हवा दिखती नहीं है, लेकिन हवा हमारे साथ शुरू होती है। हमारे साथ जब हमारा शरीर ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है तो शरीर मृत घोषित हो जाता है। और जैसे ही बच्चे की नाल काटी जाती है, नाल काटने के पहले उसको बांध दिया जाता है ताकि बच्चा सेपरेट हो जाए। उस एक अलग से जो रहता है व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है उसके खाने पीने के लिए। और जब बांध देते हैं उसके बाद बच्चे को सेपरेट करते हैं काट के, फिर उसकी सांसें शुरू होती हैं। वो सांस है स्वर। और जब तक हम जीवित होते हैं तब तक हमारी सांसें चलती हैं। और अगर हम सांस की इस महत्व को समझते हैं तो आपने कहावत सुनी होगी कि सांसों, हम तो गिनती की सांस लेके आए हैं, हमें नहीं पता हमारी सांस कब खत्म होगी। ये बहुत सही है। हम एक हिसाब से ही हमारी सांसें मिलती हैं, और हम तब तक जीवित हैं तब तक हमारी सांसें रहेंगी। तो इस सांस को बड़ा करने के लिए, इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, हम जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे, हमारी सांसों की जितनी भी कम सांस लेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी हमारी आयु भी खत्म होगी। अलग अलग जानवरों में हम देखते हैं कि छोटा बच्चा पैदा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है और अपने फेफड़े को धीरे धीरे फैलाता है और एक स्टेबल हो जाता है। और बहुत सारे जीव हैं जो, जैसे कुत्ता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी आयु बहुत कम होती है। फिर घोड़े में आते हैं 30-35 साल तक, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सांस ले रहा है। तो ऐसे करके मनुष्य की आयु अगर हम देखें 80 से 100 तक है, तो उनके भी सांस लेने का 1 मिनट में वो 17 से 18 से 14 ऐसे सांस लेते हैं। तो हमको जो स्वर विज्ञान है ये कहता है कि जब स्वर से हमारी शुरुआत हुई है तो स्वर को साध लेते हैं। स्वर को साधना मतलब आप जितनी लंबी सांस लेंगे उतनी लंबी आपकी आयु होगी। तो अगर 1 मिनट में आप चेक करेंगे, 1 मिनट में अगर 14-12 तक है आपकी सांसें, मतलब आपने उतना बचा के रखा है अपनी सांसों को, आप ज्यादा जी सकते हैं। और जल्दी जल्दी कई लोगों की 30-35 तक होती है, उसका एक अलग विषय है, क्यों ऐसा होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। स्वर विज्ञान, जब मैंने योग शुरू किया था सर,
तो योग में मैंने बहुत सारे आसन किए, सब कुछ किया और काफी फायदा भी मिला, लेकिन मुझे लगा कुछ तो एक कसर बाकी है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं बहुत सारे आसन कर लेती हूँ इस एज में भी, लेकिन हेल्थ में जो मजा आना चाहिए था वो नहीं था। तो चेहरे में ग्लो आया, सब कुछ आया, लेकिन तरावट नहीं दिखती थी, कुछ एक कमी हर चीज में लगती थी। फिर जब मुझे मेरे गुरु की क्लास मैंने ज्वाइन की, आदरणीय मोहन सर की, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। योग, अष्टांग योग को हम केवल आसन तक सीमित नहीं रख सकते, अष्टांग योग को पूरा साधना जरूरी है, और जहां तक हम कर सकते हैं उसी के बीच में हमारा स्वर विज्ञान भी आता है, स्वर योग भी आता है। तो जब मैंने इसको सीखना शुरू किया, इसमें बहुत सारी चीजें, सर पानी पीना है तो हम कब पानी पिए, लोगों से आप पूछेंगे जनरली सारे लोग बोलते हैं कि हम तो 3 लीटर बोला है डॉक्टर ने, 3 लीटर तो हम पी जाते हैं। आपके शरीर को 5 लीटर पानी की अगर जरूरत है तो 1-1.5 लीटर तो आपका ऐसे ही चला गया पानी की। सलाद खा लिया, दाल पी लिया, और हर चीज में जो भी हम पकाते हैं, जूस है, सूप है, तो उसमें लिक्विड तो चला गया। 1.5 लीटर हमने वैसे कर लिया, 3.5 लीटर हमको पीना है। अब 3.5 लीटर पानी जब हम पीते हैं तो पानी वही हमारे लिए फायदेमंद होता है जो 6 घंटे तक हमारे शरीर में घूमे और वहां से सारी गंदगी को निकाल के शरीर से बाहर कर दे। ये सिंपल सा हुआ कि आप घर को भी साफ करते हैं तो एकदम जल्दी से पानी डाला साफ हुआ, ऐसा नहीं होता है। झड़ी का पानी भी जैसे हम देखते हैं, अभी बारिश हो रही, हल्की हल्की हो रही है, ये हम सारे किसान बोलते हैं कि हाँ यार ये पानी बहुत अच्छा है, ये पीने के भी काम आ जाएगा, खेती के भी काम आ जाएगा, स्टोर होके रहेगा। और जो बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आई, बहुत फोर्स के साथ पानी आया, तो वो एक तो सारी चीजों को उजाड़ भी देगा, बोर्ड हट गया, ये हट गया, और सारी चीजें तहस नहस, खड़ी फसल खराब कर देता है तेज पानी। और उससे फायदा क्या होता है, 20-30% ही जमीन सोख पाता है और वो चला जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, वही उसी पंच तत्व से हम भी बने हैं, तो हमारे अंदर कोई अलग नियम नहीं है। जितना मासूम, बच्चे की हंसी के लिए क्लासिकल गाने की जरूरत नहीं होती, बच्चे की हंसी के लिए आपको बहुत बड़े थिएटर में मूवी दिखाने की जरूरत, पेट भर दीजिए, पेट कपड़ा सूखा रख दीजिए, वो हंसने लगेगा। उसको बहुत ज्यादा तामझाम, हमारी जिंदगी भी बहुत सिंपल है, हम जितने आसान तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे उतनी खुशी हमको सहज मिल जाएगी। खुशी पैसे से नहीं मिलती, पैसे से साधन मिलता है, लेकिन मन को खुश रखना है तो मन को तो हम अपने आप से ही ठीक करेंगे, बाहर कोई डॉक्टर नहीं कर पाता, वो साथ देगा आपका। तो हम यहाँ पे थे कि पानी को हमको कैसे इंटेक करना चाहिए। आप पी लिए पानी, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको इतना पानी पीना है, या पढ़ लिया, एक बड़ा सा जग ले लिया, गट-गट पानी पी लिया, 4 गिलास सवेरे, हाँ मेरा तो हो गया। फिर उसके बाद बोल दिया, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पानी 6 घंटे आपके शरीर में घूमा या नहीं घूमा, उसने एक एक जगह जा करके गंदगी साफ करी या नहीं करी, और हर जगह के पानी की पूर्ति करी या नहीं करी। ज्यादा पानी होगा तो हमारे जो 3 है, हम वात, पित्त और कफ, तो इसको हम पूरा गड़बड़ करेंगे। तो पानी भी आपको हिसाब से पीना है। अगर वात वाला व्यक्ति पानी कम पिएगा तो तकलीफ है, ज्यादा पिएगा तो तकलीफ है। पित्त वाला पानी भी, उसको अगर कम पानी पिएगा तो बहुत सारे नुकसान हैं, मंदाग्नि होगी तो वो भी तकलीफ देगी। और कफ वाले के लिए तो बहुत सोच समझ के पानी पीना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी पिएंगे कफ जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो पानी पीने का अपने शरीर की जांच करना चाहिए कि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ से किससे प्रभावित है। हम पेट से ही एक प्रवृत्ति अपनी लेके आए, उसको हम नहीं बदल सकते, उसको संतुलित रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके संतुलन के लिए ही हमको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, न कम न ज्यादा। और कैसा पानी पिए वो भी मौसम और जगह के अनुसार होता है। तो आप किसी भी किताब को देख करके कभी मत सोचिए कि मुझे 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। ज्यादा पानी मंदाग्नि को देगा। आप कल्पना करिए, बहुत बड़ा सा सब्जी का
भगोना आपने रखा है, नीचे मोमबत्ती जला दी, क्या वो कभी पकेगी? बिल्कुल नहीं पकेगी वो सब्जी। उसके लिए आपको जैसा आपका खाने का सामान है उसी के अनुपात में आपको नीचे अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। ज्यादा तेज करेंगे तो चीजें जल जाएंगी, कम करेंगे सड़ेगी। लेकिन वो सही संतुलन हम रखें, सही समय तक रखें तो ये होगा। ये स्वर विज्ञान की गूढ़ता है कि हम पानी कैसे पिए। आप सर पानी के ऊपर आना चाहिए, मैं सही हूँ? जी। अब जब हम सवेरे उठते हैं तो दो तरीके से हमको पानी पीना चाहिए। पहला ये है कि सुबह हम उठे हैं और अच्छे से जो उखड़ू बैठ के सीधे बासी मुंह में, मेरी अपनी दिनचर्या में बता रही हूँ, जो सलाइवा होता है उसको आंखों में लगाना है। ये रोज का नियम। आंखें साफ रहती हैं। उसके बाद में फिर उखड़ू बैठ के 2 से 3 गिलास, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, 2 से 3 गिलास पानी अच्छे से पी लीजिए बिना रुके। और उसके बाद पेट अच्छे से साफ होता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम सहज रूप से कर सकते हैं, लेकिन सहज रूप से पेट साफ होने के लिए पूरी प्रक्रिया है। अगर आप वहां तक नहीं है तो आपको इस साधन को लेना चाहिए। और नहीं तो अगर आपके शरीर में पानी का लेवल पूरा 70% अच्छे से है, खाना आपने सही नियम से खाया है, टाइम से खाया है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सहज रूप से पेट साफ हो जाता है। अब इसके बाद हम जो दूसरा पानी शुरू करते हैं। जी। जल्दी लोग कहते हैं कि सुबह आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, 2 से 3 गिलास। क्या सभी को, अभी आपने यहाँ बात की, तो क्या सभी को सुबह चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गुनगुना पानी पीना चाहिए खाली पेट बिना कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ वही चीज है कि हमारे लिए क्या जरूरी है वो हमारे नाड़ी वैद्य हमको बताते हैं। अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और उनसे सलाह लें कि मुझे गर्म पानी, अब बहुत ठंडी जगह है, हम ठंडा पानी पिएंगे। बिस्तर से उठ के आए, 8 बजे 8:30 बजे का खाना खाया हुआ शरीर है, पूरा खाली है शरीर, उस समय में अगर हम एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो भी नुकसान करेगा। गर्म जगह में हम गर्म पानी पी लेंगे। और हमारे अंदर की अग्नि कैसी है वो भी महत्व रखता है। कफ प्रवृत्ति वाला अगर एकदम ठंडा पानी पी लेगा तो उसको तकलीफ होगी। सबके लिए अलग अलग चीजें भी निर्धारित हैं। क्या किसी को शहद सूट करता है, जो कफ प्रवृत्ति वाला है उसके लिए शहद अच्छा है। अग्नि जिसकी बहुत बड़ी है उसको गाय का देसी घी खाना चाहिए। तो अलग अलग चीजें हर चीज में होती है। तो हम किसी, बोलते ना, नाप का जूता अपना जो हम 1 हफ्ते पहन लेते हैं वो हमारा अपना हो जाता है। बाकी मार्केट में आप कितने दिन पहन लीजिए, मार्केट में आपको 6, 7, 8 नंबर जितने भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जूता हमारा तब होता है जब हम 1 महीने में उसके शेप में, अपने पैर के शेप में उसको ले आते हैं। वैसे ही शरीर की सारी जरूरतें हम अपने अनुसार हमको निर्धारित करनी होगी। एक फ्रेम में सारी फोटो नहीं आती है। अब जैसे मान लीजिए मेरी चंद्र नाड़ी चली, मैंने एक बॉटल में पानी भर लिया, 1/2 लीटर या 1 लीटर का ही एक बॉटल आता है, और एक अच्छा बड़ा सा एक ग्लास लें। कभी भी मुंह लगा के ही पीना चाहिए, ऊपर से पानी पिएंगे तो साथ में हवा चली जाती है। कभी भी ग्लास को मुंह से लगाएं, इतना पानी भरें कि एक बार में 3 घूंट पानी हमारे पास जाना चाहिए। जैसे एक पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर थोड़ी देर लिया। इसके 2 फायदे हैं। एक तो हम धीरे धीरे पानी दे रहे हैं शरीर को, जैसे ही वो पेट में गया तो वो जरूरत के हिसाब से तुरंत हट गया। फिर 5 मिनट के बाद आप 3 घूंट फिर से वैसे पी लीजिए। तो एक अल्कलाइन आपको अलग से खरबूज तरबूज डालने की पानी में जरूरत नहीं है। अल्कलाइन आपके सलाइवा से चला गया साथ में, तो ये डबल फायदा हो गया है ना। क्योंकि कई लोगों को कच्ची चीजें नुकसान करती हैं। वात वाला अगर लगातार पी लेगा उसको खराश होने लगेगी। तो ये जो हम खीरा और ये सब डाल के बनाते हैं ना, तो देख के कभी नहीं करना है, किसकी क्या प्रवृत्ति है वैसा वो करे। तो अब जब हमने पानी पी लिया, अब आप घड़ी देखते रहें, आपको एक अंदाज लग जाता है। शरीर भी चाहता है कि हम अच्छे रहें।
तो शरीर हमारी मदद करता रहता है। हम अगर उसके अनुसार चलेंगे तो शरीर एकदम बराबर मीटर पे चलता रहेगा कि इतने बजे तक आपकी चंद्र चलेगी। फिर जैसे ही 1-1:30 बजता है तो सूर्य नाड़ी आपसे आप चलने लगती है और उस समय बढ़िया से अपना एसिड निकला और हमने उसके ऊपर खाना डाला, बढ़िया खाना डाइजेस्ट हो गया। आपको सूर्य नाड़ी में कई बार प्यास तब लगती है जब आपके शरीर में पानी कम होता है, ऊर्जा जब जलती है तो उसको पानी की जरूरत होती है। वो पानी अब शरीर कहाँ से लेगा? हमको पता है कि भैया हमको तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर हमने सूर्य नाड़ी में पानी पी लिया तो डाइजेशन हमारा खत्म हो जाएगा, जो एसिड को काम करना था वो वर्क नहीं करेगा। तो उस समय में हम क्या करेंगे कि अपना 70% हम जमा नहीं किए अगर, तो शरीर डाइजेशन के लिए कहाँ से पानी लेगा? बताइए कहाँ से लेगा पानी? हाँ, शरीर के सारे अंगों से, सलाइवा से, ब्लड से, सारी चीजों से ले लिया, उसको अपना काम करना है। जितना आधा अधूरा उसने डाइजेशन कर दिया, आधा पड़ा हुआ है और वो एसिड बना रहा है, दुनिया भर की समस्याएं कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि मल में भी 1 कटोरी के लगभग का पानी रहता है, तब वो गीला रहता है मल बाहर निकलने के लिए। जब हम वो भी पानी नहीं देंगे तो वो भी निकल के फिर वो शरीर में घूम रहा है। तो एक सामान्य सा पानी जो हमारे घर में इतना तो रहता है कि हम आराम से उसको पी सकते हैं। तो अब हम दूसरा ये करेंगे कि जैसे हमने 1 बजे तक चंद्र नाड़ी चेक करी और लगभग पानी हमको तब पी लेना चाहिए। सब लोगों का प्रॉब्लम है जी, और उनका जो मन है वो कंट्रोल चल रहा है। तो हिंदू के बाद से कोई बात कहती हो रही है कि यदि मन प्लान चल रहा है, जिसका मतलब है कि पानी की कमी, बॉडी ने पानी को शोषित कर दिया है और वो गंदा पानी या गंदा पानी है, तो गंदा पानी आपके पूरे शरीर में घूम रहा है। मतलब हमारा हृदय खून साफ कर रहा है हम और उसको गंदा दे रहे हैं। मतलब बाहर की गंदगी तो अलग है, अंदर की गंदगी तो पानी नहीं। जब चंद्र नाड़ी तो पानी, जब सूर्य नाड़ी तो खाना। प्यास लगे तो पानी पीना नहीं है, प्यास लगी तो दिमाग को आप जागृत करिए कि जैसे ही मेरी चंद्र नाड़ी चलेगी मैं पानी पीता जाऊंगा, तब तक जब तक मुझे जितना बोला गया उतना पानी शरीर में नहीं जाता। तो सुबह से लेके हमारा जो 1:30 बजे का समय या आपके लंच का जो भी समय होता है, उस समय तक आप इतना पानी पी लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा पानी हो जाए। वो आपके शरीर को पूरे अच्छे तरीके से साफ करेगा। उसके ऊपर आ रही हूँ क्यों सवेरे का पानी महत्वपूर्ण है। अब हम उसके बाद हम खाना खा लिए, फिर सूर्य नाड़ी जब तक चलेगी तब तक पानी नहीं पीना है। इसीलिए हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ, जब हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी फिर हम थोड़ा पानी पी लेंगे। और ऐसे करके हम 9:30 बजे तक आखिरी हमको पानी पीना चाहिए चंद्र नाड़ी देखते हुए। उसके बाद हम पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। अगर 9:30 बजे से लेके आप सुबह 6 बजे तक रहते हैं तो इतने देर तक आपके पेट को आराम भी मिलता है, आपकी किडनी को भी आराम मिलता है कि वो आपके शरीर को साफ की वो जो 6 घंटे अच्छे से सफाई हो रही, दिन में भी रात में भी, और जो हमारा शरीर साफ हो गया। लेकिन पानी की कमी हो गई, रात भर की चीजें यूज हो रही हैं तो पानी हमारा कम हो गया। तो उस कमी को हमको सडनली दूर करना है। जो हमने 3 गिलास पानी पिया वो इस माप में नहीं आता। जो 3.5 लीटर पानी है उसमें आपने बोला 3 गिलास, तो मैंने जल्दी जल्दी पी लिया था तो 3 गिलास इसमें जोड़ दिया। नहीं जोड़ना है, वो केवल क्लीनिंग के लिए है। तुरंत आपके स्टोमक में बाहर आएगा, मल पास हो जाएगा और उसके बाद वो पानी आपका एक्स्ट्रा है, धोने के काम आ रहा है बस। उसने आपके सारे अंगों को धो दिया।